हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग बता दो। और आप भी एकदम बढ़िया हो क्या? ऐसा शुरुआत में आप लोग बता दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास पढ़ने की शुरुआत हम लोग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब कुछ ठीक है? तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है जितेश, सब कुछ अगर बढ़िया है तो मैं शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया है। उसका ऐसा मत बोलना कि सर आप इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दो। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा रहा हूं। जयपुर में बढ़िया बारिश हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं। ये सूचना दी है मैंने वैसे आपको कि बढ़िया बारिश हो रही है जयपुर में। एक समचतुर्भुज के आधार वाला प्रिज्म है। कुछ लोग प्रिज्म और पिरामिड में अंतर नहीं समझते, तो मैं फिर बता देता हूं कि पिरामिड, ध्यान रखना, अपने पास ऊपर से ऊपर बेस नहीं होगा, इसके दोनों तरफ बेस होंगे। ऊंचाई अगर 8 है और आधार की भुजा अगर 4 है तो इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो अब आपको इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर इसका फॉर्मूला होता है एल एस से प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, एल एस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। और एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। एलएसए का फॉर्मूला आधार, ये हो गया है क्या? क्या ये क्वेश्चन कल की क्लास में हो चुका था क्या? ठीक है ना। वैसे मैं बता दूं कि एलएसए अपने पास ये शायद हो चुका था कल की क्लास में। वैसे मैं बता देता हूं, फिर भी हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएसए 24 गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, 2 गुना 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। वैसे ये क्वेश्चन हो भी चुका था। ठीक है, धीरे धीरे विजिबल हो जाएगी क्लास सभी के सामने। ये मैंने कल वाला ही क्वेश्चन वापस एक बार करवा दिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। ये दो, हाँ, यहां से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो आंसर आ गया आपका। हम लोग अब 33 से करने की शुरुआत करते हैं। क्या क्लास सभी के पास विजिबल हो गई है क्या? आज की क्लास हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि विजिबल हो गई होगी सभी लोगों के पास आज की क्लास। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। एक घन को एक शंकु की त्रिज्या जिसकी 20 है और ऊंचाई 10 है के अंदर अगर रखा जाए तो एक सतह शंकु के आधार की ओर है और विपरीत सतह के शीर्ष के शंकु को स्पर्श करता है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो आप लोग समझने की शुरुआत करना। ये अपने पास ऐसा है और यहां पर इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक क्यूब रखा है। इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक क्यूब रखा है। इस क्यूब की हम लोगों से पूछा है कि इस क्यूब की साइड क्या होगी। इस क्यूब की साइड क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है। तो मुझे बताइए क्यूब की साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या अपने पास √2RH अपॉन √2R प्लस H मैंने लिखवाया था। क्या आप लोगों को याद है क्या? मुझे बताइए क्या यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मूला सभी लोगों को याद है या नहीं है? एक बार मुझे बताइए। शंकु की त्रिज्या 20 है और ऊंचाई अगर 10 है तो हम लोग लिखते हैं √2 इंटू
आर की वैल्यू 20 है और ऊंचाई अपने पास 10 है, अपॉन √2r, √2 इंटू आर तो अपने पास 20 है और ऊंचाई कितनी है 10, तो अपने पास 200 √2 आ गया ऊपर तो, और नीचे अपने पास 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचा 2√2 + 1, ये इससे कट गया है तो ये आ गया 20√2 अपॉन 2√2 + 1। ये आया हुआ क्वेश्चन है और वहीं से लिखा हुआ है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। याद रखना इसका फॉर्मूला जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहोगे तो आप लोगों को ये याद आएगा अचानक से कभी कभार कि r इंटू एच अपॉन आर प्लस एच। आर की वैल्यू यहाँ पर 20 है और h का मान यहाँ पर 10 है और r प्लस एच, आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एच, यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो याद रखना ये क्वेश्चन गलत आ गया था, मतलब वहाँ पर जब हमारे पास ये क्वेश्चन आया था तो ये गलत आ गया था, इसके सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, तो वहीं से देखकर ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी गलत लिखे हुए हैं, सही आंसर ये आ रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। उम्मीद है ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। इसके अंदर की तरफ अगर क्यूब रखें हम लोग तो साइड का जो फॉर्मूला होता है √2RH अपॉन √2 + r होगा, √2r + h होगा, याद रखना। तो ये अपने पास गलत क्वेश्चन आ गया था, ये वाला क्वेश्चन सही नहीं था एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी 2017 मेंस में 2-3 क्वेश्चंस गलत आए थे, तो वो वैसे के वैसे लिखे हुए, इसलिए अपने पास ऑप्शन नहीं है। उम्मीद है मैंने क्या बता दिया ये बात सारे लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। आसान क्वेश्चन है, इनकी थ्योरी मैं सभी की बता चुका हूं। अगर क्वेश्चन गलत आता है तो सभी लोगों को मार्क्स मिलते हैं, सभी को वहां पर मार्क्स मिलते हैं, या सभी के ही कट जाए तो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, वैसे सभी को मार्क्स मिलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 4.5, सिलेंडर ऑफ द रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। ये अपने पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। ये अपने पास एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस व हाइट दोनों अपने पास हैं। रेडियस अपने पास है 4.5, रेडियस अपने पास 4.5 है और हाइट जो है अपने पास वो कितनी है 12। ये एक दूसरा सिलेंडर जो इसमें रखा गया है, दूसरे सिलेंडर के अंदर ये रखा गया है, जो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दूसरे सिलेंडर के ये अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। तो बताइए जो दूसरा सिलेंडर है उसका अपने पास यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जिस भी सिलेंडर में ये रखा है उस सिलेंडर को आप लोग इधर से देखोगे, देखो ये बड़े वाला सिलेंडर है और जब सामने से उसको आप लोग देखोगे तो इसके अंदर वो रखा हुआ है। तो जब भी अंदर आप लोगों के पास रखा हुआ है तो ध्यान रखना, ऐसे मान लो ये अपने पास अंदर अगर रखा हुआ है कोई भी सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है जो इसके अंदर रखा हुआ है, ये बोतल का कैप है वैसे, ये अगर इसके अंदर रखा हुआ है ये सिलेंडर, तो देखना आप लोग ये चीज़ ध्यान देना कि इस सिलेंडर का ये वाला कोना, ध्यान देना ये वाला कोना और ये वाला कोना इसको पक्का टच करेगा। अंदर अगर सिलेंडर रखा हुआ है, इधर से अगर देखोगे तो सिलेंडर का इधर वाला कोना और इधर वाला कोना बिल्कुल इसको टच करेगा। और ये अगर ऐसे सिलेंडर है मतलब एक कोना यहाँ पर टच करेगा और एक कोना नीचे की तरफ टच करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब इसका डायगोनल निकालते हैं। अंदर वाले का जो डायगोनल हम लोग निकालते हैं, विकर्ण जो निकालते हैं, तो विकर्ण सभी तरफ से बराबर होगा, चाहे किधर से भी निकाल लो। किसी का भी विकर्ण अगर निकालना है, डायगोनल अगर निकालना है, तो इससे इधर तक की दूरी, इस कोने से इधर पीछे तक की दूरी वो तो सेम ही रहेगी। तो पहले इस बड़े इसका ऐसे क्वेश्चंस करने का कॉन्सेप्ट जो होता है, इसका हम लोग विकर्ण निकालते हैं, तो ये 12 है और ये अपने पास हो गया 9। तो इसका जो डायगोनल आएगा वो अपने पास क्या 15 आ जाएगा, क्या 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। और ये जो डायगोनल होगा बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होगा, ये अपने पास 15। हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज़ कम समझ में आई हो, तो आप लोग प्लीज़ थ्योरी में जाकर देखिए, ये चीज़ वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है, वहाँ पर मैंने लिखवाया भी है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
छोटे वाले सिलेंडर जो अंदर की तरफ सिलेंडर रख रहे हैं उसका जो डायगोनल होगा बड़े वाले सिलेंडर के डायमीटर के बराबर होगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे तुरंत आप लोग उसको करने की कोशिश किया करो। जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तुरंत आप लोग उसको कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्योंकि वहां पर इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। वहां पर दिमाग चलेगा ही नहीं, कहीं गलती करोगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। आप लोग इतनी सारी मिस्टेक्स करते हो, वो सारी की सारी गलतियां यहीं पर करो ताकि वहां पर आप लोग फिर फंसो ही नहीं तो थ्योरी पढ़ ली, वो जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में आना नहीं है। चलो करो। A right circular cylinder has height equals to 28 centimeter and radius of base equals to 14 centimeter. Two hemispheres of radius 7 centimeter each are cut from each of two bases. दो काटे हम लोगों ने। देखना यहाँ पर अपने पास कहा है कोई भी अपने पास सिलेंडर अगर है, ये एक सिलेंडर अपने पास है जिसकी रेडियस तो है 14 और हाइट है 28। रेडियस अपने पास 14 है और हाइट अपने पास 28 है। ये अपने पास 14 है और ये अपने पास 28 है। देखना इसके दोनों बेसिस से दो हम लोगों ने काटे हैं। एक तो यहाँ से अपने पास 7 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 14 था, 7 सेंटीमीटर रेडियस का हेमिस्फेयर एक हम लोगों ने इधर से काट लिया, दो तो इधर से काट लिए हैं और दो ही हम लोगों ने इधर से काट लिए हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं देखना, वहां पर इतना टाइम लगा देते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर, और कुछ लोग इसी क्वेश्चन को फास्ट सोल्व कर लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अपने पास यहां से ऊपर की तरफ देखने पर, अगर इस चीज को हम लोग ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमें ये इस टाइप से दिखाई देगा। इसकी रेडियस 14 है और यहां से दो से हेमिस्फीयर काट कर बाहर निकाल लो, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखें 7 सेंटीमीटर का, तो फिर अपने पास बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया होगा, इस वाले भाग का सरफेस एरिया ऐड होगा, इसमें जो गड्ढा बना है हम लोगों ने ऐसे काट कर बाहर निकाल लिया, तो अंदर वाले का भी जिस भाग को टच कर सकते हो वो सभी का सरफेस एरिया लोगे। लेकिन ऐसे करने के बजाय मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, इसमें सोचोगे टाइम लगेगा। अगर आपने थ्योरी की क्लासेस मुझसे ली हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है, एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है। मैंने आप लोगों को यह कहा है कि आप लोग सबसे पहले बड़े वाले का कर्ड सरफेस एरिया निकाल लिया करो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया करो। 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, 2 पाई आर, आर का मतलब है 14 और आर प्लस एच का मतलब होगा 42। ये तो अपने पास टोटल का आ गया। इसके अलावा जो भाग कट कर बाहर जाता है उसको तो कर दो माइनस, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, और जो इसका टोटल का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो कट के गया वो तो माइनस, और जो बचा 3 में से 1 गया तो बचा कितना 2 पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास इफेक्ट कितना का पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर का पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से रेडियस अपने पास अगर 7 है तो एक सर्किल का जो एरिया होता है 154, और ऐसे 4 हैं, 3 तो 2 तो ऊपर की तरफ ऊपर वाले बेस पर हैं और 2 अपने पास नीचे वाले बेस पर हैं। तो 2 पाई आर, आर प्लस एच टोटल सरफेस एरिया में अगर हम लोग ऐड करेंगे 4 गुना 154। अब बात है कि 154 कहां से आया, मैंने याद कर रखा है और मैंने आपको भी याद करवाया है कि जब भी रेडियस 7 हो और पाई आर स्क्वायर अगर हो तो उसकी वैल्यू 154 होती है। फिर सर ये 4 कहां से आ गया, क्योंकि 4 है, 1 2 3 और 4 है। अब मैं आपको सभी लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि 7 से कट गया, देखना 2 बार, ये अपने पास 44 आ गया और ये अपने पास कितना आ गया 84 आ गया। ठीक है, यहां से अपने पास 4, इसको इंटू करोगे तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 और 1, 4 यहां इंटू करोगे तो 16 और अपने पास 32, इसका मतलब अपने पास होगा 49। 4 चौक 16, 8 चौक 32 तो 49 हो गया। और ये अपने पास 4 का स्क्वायर 16 है, ये अपने पास 16, 1 5 चौक 20 और 1 21, 4 और 4 6 और 6 12, 9 और 1 10, लास्ट की 2 डिजिट 2 आ रही हैं, तो आंसर कितना आ गया 5 4 3 1 2। सोल्व करने पर यही अपना आंसर आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर जितना आप देखो, सभी को सोल्व करना पड़ेगा।
आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, एग्जाम का क्वेश्चन। और आजकल ऐसे क्वेश्चंस दे रहा है चाहे छोटा ही क्वेश्चन हो, ताकि उसमें आप लोग खुद ही मतलब उसकी कोई ट्रिक वगैरह कम बने और आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए। मेंस में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब होगा क्या देखना, मैं ये समझाने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप से अगर कभी भी अपने पास आए तो हमें पता है कि 2 ऑप्शन में तो 2 आ रहा है और 2 ऑप्शन में 6 आ रहा है, तो मुझे सिंगल डिजिट से तो आंसर नहीं आएगा, मैं डबल डिजिट इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, मैं इसको डबल डिजिट से सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अपने पास क्या है देखना, एक 11 वाला रूल तो याद होगा ही होगा आपको। 11 वाला नियम अगर लग जाए तो अपने पास यहां पर ये अपने पास 11 वाला, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई, पाई तो उसमें होगा ही होगा, तो अपने पास 5 और 5, यहां तो 11 का भाग जा रहा है, यहां नहीं जा रहा, यहां पर नहीं जा रहा, यहां पर नहीं जा रहा, तो ये 11 वाला नियम लगा दो तो आंसर आ जाएगा। तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर 11, मैंने ये कहा है कि जब अपने पास 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन 11 वाले के नियम से हो सकता है, 100% आना जरूरी नहीं है। तो पहले या तो 11 वाला नियम लगा दो, याद है क्या 11 वाला नियम, या आपके पास क्वेश्चन अगर पूरा ही आपको सोल्व करना है तो ध्यान रखना जो आकृति आपके पास शुरुआत में उसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, आर का मतलब 14 इंटू आर प्लस एच यानी 42 प्लस पहले तो जो है उसका टोटल सरफेस एरिया। अब जो कट कर बाहर जाए वो माइनस, और आकृति काटी क्या है उसका एक तरफ दिमाग में रखो, तो बचा कितना 2, ये माइनस बचा हुआ प्लस, तो इफेक्ट डालेगा पाई आर स्क्वायर का, और 4 है तो 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 7 है। सोल्व करके लास्ट की 2 डिजिट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ ना बताइए क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? रिकेश मीना, ये हाइट नहीं है, ये आर प्लस एच, आपको फॉर्मूला याद नहीं है भाई, मैं क्या समझा पाऊंगा आपको। ये आर प्लस एच टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूं, चलो करो। अब इनकी थ्योरी अगर याद है तो अपने पास आंसर आ जाएगा। थ्योरी याद नहीं होगी तो फिर इन क्वेश्चंस को बैठे बैठे एग्जाम में सोचते रहना। सारे आए हुए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस है। चौधरी जी 8 होना चाहिए ना, लेकिन होता नहीं है 8। यही तो चीजें समझनी है, यही तो चीजें समझनी है। जब टोटल सरफेस एरिया लिया तो उसमें एक तो काउंट हो ही चुका है पहले। अब थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझिए, टोटल सरफेस एरिया जब लिया तो एक तो पहले काउंट हो गया, टोटल इफेक्ट डलेगा 2 का उसमें, जैसे ही नीचे एक तो गया और नीचे 2 बनेंगे, लेकिन एक तो मैं पहले ही काउंट कर चुका हूं, तो अब नया तो एक ही काउंट करना पड़ेगा ना। फिर आपको वो ढूंढ कर लिखना पड़ेगा कौन कौन से का एरिया लिखूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर। समान त्रिज्या वाले 2 गोले एक ठोस घन जिसकी भुजा 2 स्फेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर टेकन आउट फ्रॉम द कटिंग फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 + 4√3। मुझे आप लोग ये समझा दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। आप लोग मुझे ये बता दीजिए, किसी भी क्यूब में से कोई भी अगर अपने पास क्यूब है, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाया हुआ याद है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, कंप्लीट तो याद रखना है ही नहीं, बस आप मुझे ये बता दीजिए अगर थोड़ा बहुत आपको याद है तो इसके अंदर की तरफ आप लोग 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आप ये बता दो इसके सेंटर से कोने तक की जो दूरी होती है वो √3r होती है। क्या एक दिन मैंने याद करवाया था, याद है क्या? क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहां से देखो बहुत सारे लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं फिर बता देता हूं, वो चीज मैं थ्योरी में पहले बताकर आ गया हूं कि इसको काट कर कैसे बचे हुए आकृति का टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखते हैं, यहां पर मैं फिर बता देता हूं। लेकिन अगर आप कहीं कंफ्यूज हो तो पहले थ्योरी वापस देख लो ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आए, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट अभी तक बेलन का सरफेस एरिया ये नहीं होता, तो 1-2 स्टूडेंट फिर लिख रहा है तुषार भाई आप जाकर एक बार देखो। अब यहां पर ये पता नहीं होगा क्योंकि मैं थ्योरी में बहुत टाइम दे चुका हूं, और इतना ही टाइम अगर यहां पर वापस दूंगा थ्योरी वाला ही तो फिर हमारा कोर्स तो होगा ही नहीं। इसलिए मैं थ्योरी पहले पढ़ा कर आता हूं और बाद में, ताकि आप लोग उसको याद कर लो। ये दूरी r और r होगी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस r, तो इसका जो डायगोनल होगा वो मुझे बताइए 2r + 2√3r आ गया क्या?
जो इसका डायगोनल होगा वो क्या अपने पास 2r प्लस 2√3r आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। साइड हम लोगों को दी हुई है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। साइड हम लोगों को दी हुई है 12 प्लस 4√3 बराबर 2। अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा अपने पास √3 प्लस 1 इंटू आर। तो ये अपने पास 12√3 है प्लस अपने पास 12 है बराबर 2 इंटू √3 प्लस 1 इंटू आर है। और ये 12 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1 बराबर 2 इंटू √3 प्लस 1 इंटू आर। इससे ये कट गया 2 से 6 बार। आर का मान अगर 6 आ गया है तो आप लोग सारे लोग मिलकर एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आप लोग उस गोले का वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अगर रेडियस आपके पास है तो क्या आप लोग उस गोले का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ ना बोलिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है ना, ये अपने पास है वॉल्यूम। आप लोग, मुझे उम्मीद है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम आप लोग निकाल लोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3, पाई का मतलब 22/7 और आर क्यूब का जो मतलब है वो है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। आर रेडियस अपने पास 6 आ गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 तो 3 से कट जाएगा ये अपने पास 2 बार। 4 गुना 2 8, 8 का इससे गुना करोगे तो अपने पास 176 इंटू 36/7 ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी ना? 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू आ गई है 6, अपने पास 22/7, 22 को 8 गुना 36 सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। एकदम ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस चीज़ को अलग से लिख लो। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 176 इंटू 5 एंड 1/7। तो पहले 176 को गुना कर लो 5 से, फिर इसमें 7 का भाग देकर जोड़ लो, या इंटू भी कर सकते हो, वो आप लोग सोल्व कर लेना। 905.14 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। सोल्व आप लोग कर लेना। कैलकुलेशन वाली चीजें अब मैं आपके लिए धीरे धीरे छोड़ने लगूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। जिसने बच्चे ने थ्योरी ढंग से पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, उम्मीद है उन बच्चों को एकदम सही, अच्छे से और बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है 3 अपने पास 3 टॉयज आर इन ए शेप ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड कॉन। देखना ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बस अलग अलग थोड़ा थोड़ा टाइप इनका चेंज हो जाता है। बाकी मैं क्या समझा रहा हूं देखना। एक अपने पास हेमिस्फेयर है, एक अपने पास सिलेंडर है, हेमिस्फेयर है, और एक अपने पास कॉन है। इसने हम लोगों से क्या बोला है, आधार समान है और ऊंचाई 2√3 है। आधार तो समान बोल दिया और प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई अपने पास ये दे दी। तो मुझे बताइए इसका आधार सेम है का मतलब रेडियस सेम है, और ऊंचाई दी हुई है 2√2, इसकी ऊंचाई भी 2√2 है, इसकी हाइट भी 2√2 है, और इसकी हाइट भी 2√2 है। मुझे ये समझा दो, जो हेमिस्फेयर होता है उसकी हाइट ही रेडियस का काम करती है, तो ये अगर 2√2 है तो क्या ये भी अपने पास 2√2 होना है क्या? और बेस अगर सेम है, आधार अगर सेम है, तो याद रखना इसकी रेडियस और इसकी हाइट सेम होती है, तो इसका बेस भी कितना होगा 2√2 और इसका बेस भी कितना होगा 2√2। और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर के इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हो क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, या तो ऐसे कर लेना, या दोनों बराबर अगर हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर अगर हैं तो कर्ण √2 टाइम्स होता है, तो इसको इंटू करोगे √2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हमें पूछा है बेलन, अर्धगोले और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। r का जो मतलब होगा 2√2 है, और r प्लस h का मतलब 4√2 है।
2 पाई आर, इसका मतलब होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं और एग्जाम में आपको भी फॉर्मूला नहीं लिखना। कुछ लोग सुंदर सुंदर फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पर, 2 पाई आर आर प्लस एच ऐसे बैठे बैठे, फिर कहते हैं कि सर नंबर कम आए थोड़े से, ठीक है ना। तो फॉर्मूले नहीं लिखना, डायरेक्ट ये लिखना है, ये 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 3 पाई आर स्क्वायर, तो 2√2 जो है उसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2 बन जाएगा। और ये पाई आर एल, आर तो है 2√2 और एल है अपने पास 4। मुझे उम्मीद है इनको आप लोग सभी को रेशियो आप लोगों को बनाना है, बीच में अनुपात ही हम लोगों को बनाना है, जो कटे उसको काट देना पाई वगैरह और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या सारे लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? मैंने सोल्व नहीं किया है, याद रखना। मैं आपके ऑप्शन, आपके जो कमेंट्स हैं, मैं आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं को देखकर आपका आंसर। अजय, आपने अजय लाडला, अच्छा अजय लाडला भाई, यहां पर जो अपने पास हेमिस्फेयर होता है, मुझे आप लोग बताइए, हेमिस्फेयर जो होगा अपने पास या अर्धवर्त मान लो, कुछ भी, जो यहां से यहां तक भी उसकी रेडियस ही होती है। जो रेडियस है इधर भी रेडियस होगी, यहां भी रेडियस होगी, यहां भी रेडियस होगी, यहां भी रेडियस होगी, हाइट और रेडियस सेम ही होती है उसकी सभी तरफ। तो ये हाइट होती है और ये उसकी रेडियस होती है। तो हाइट 2√2 दी हुई है, तो रेडियस भी कितनी है 2√2। और फिर बोल दिया कि सभी के आधार सेम है, तो इसकी रेडियस पता लग गई, तो तीनों की रेडियस ये आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 38, पढ़ो इसको। कोन में बेस का एरिया भी आएगा, इसीलिए तो मैंने लिखा पाई। ध्यान देना भाई, यहां पर फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा, पाई आर आर प्लस एल। तो यहां पर आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था, पाई आर, आर का मान 2√2 है। ध्यान देना आप लोग, आर का मान यहां पर ये लिखना 2√2 + 4, ठीक है ना। स्लांट इसमें अपने पास पाई आर आर प्लस एल लिखना, मैंने सिर्फ 4 लिख दिया था, आर प्लस एल लिखना, उसको आप लोग सही कर लो। यहां पर पाई आर एल ही लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया ले लिया, तो पाई आर आर प्लस एल। ऐसे यहां पर जहां पर मैंने 4 लिखा है उसकी जगह 4 + 2√2 करना, ठीक है। चलो अगला समझाता हूं मैं आपको। यहां पर एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, एक तो आप लोग इस चीज को ऐसे सोच सकते हो, कितने % का इंक्रीज हुआ। कोई भी साइड को 27 अगर काटना है, 27 अगर बनाने हैं, इसका मतलब प्रत्येक फेस से 3 कटे होंगे। 27 बनाने अगर है तो 3 का क्यूब अगर है तो 3 अगर कटे होंगे, इसका मतलब आपने 2-2 कट मारे होंगे प्रत्येक फेस पर। प्रत्येक फेस या जो फलक होगा उस पर आपने 2-2 कट मारे होंगे ऐसे। तो 3 पार्ट इस फेस के बन गए, 3 ही आप लोग इस सामने वाले के बना दोगे, ऐसे 3 ही इस सामने वाले के बना दोगे आप लोग। ये 3 जो पार्ट हैं इस सामने वाले के बना दोगे, वैसे पीछे से दिखाई नहीं देगा इधर से, और 3 ही आप लोग इसके बना दोगे। तो टोटल अपने पास कितने बन जाएंगे? 27 बन जाएंगे जब हम लोग इनको देखेंगे। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो कि यहाँ पर 27 अगर बन गए तो 3-3 अगर काटे हैं, तो पहले साइड अगर आप लोग 1 लोगे टोटल की साइड, तो क्या अब की बार वाले की साइड 1/3 होगी क्या? या पहले वाले की 3 मान लो, तो अब जो छोटे बनेंगे उसकी साइड कितनी होगी? 1। ये तो वह एक बार आपको समझाने के लिए कि आपको दिमाग में चीजें समझ में आए। दूसरा क्या होता है कि जब भी एक ही चीज को काट कर अगर दूसरा क्यूब ही बना रहे हो तो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। बड़े वाले वॉल्यूम की जो क्यूब की साइड ए मान लो, तो अपने पास बड़े वाले का वॉल्यूम होगा a क्यूब, और छोटे वाले की साइड b मान लो तो b क्यूब, और ऐसे 27 बने तो इंटू कर देंगे 27 से। बड़े वाले की साइड a मान ली तो वॉल्यूम a का क्यूब, छोटे वाले की साइड b मान ली तो वॉल्यूम b का क्यूब। तो मुझे बताओ a क्यूब अपॉन b क्यूब बराबर अपने पास 27/1 अगर आ गया है, तो क्या अपने पास इनकी साइड का जो रेशियो है वो क्या 3:1 आएगा क्या?
अब इसने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। अच्छी बात है, पहले टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और अब क्षेत्रफल कितना होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और ऐसे 27 बने हैं। यहां से यहां पर आप लोग देख लो कितना % इंक्रीज हुआ। लेकिन कभी भी % इंक्रीमेंट अगर पूछा तो आपको पता होगा कि ये बड़ी संख्याओं के बजाय इसको आप रेशियो में बदल लिया करो। 6 से 6 कट रहा है, 9 से कट रहा है 3 बार, तो 1 से कितना हो गया 3, तो बढ़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ 2, किससे 1 से, और % के लिए इंटू किससे कर देंगे 100 से। तो क्या सभी का आंसर 200% है क्या? ठीक है ना। एक ही फेस से, सुमन आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि एक ही फेस से अगर काट कर बना दे तो मुझे बताओ क्यूब कैसे बनेगा। अगर आप यहां से एक ही फेस को 27, 28 कितनी भी बार काट दो, एक क्यूब को काटकर वापिस समरूप क्यूब ही बनाए गए हैं, तो एक फेस को काटने पर 27 बार काटने पर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूब कैसे बनेगा? 27 टाइम तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन यहां से क्यूब आप लोग तभी बनेंगे जब प्रत्येक फेस से आप लोग काटोगे। तो डायग्राम से चीजें कभी कभार आपको नहीं समझ में अगर आती तो फिर हमारा तरीका ये होता है, बड़े वाले की साइड अपने पास ए क्यूब है और छोटे वाले की साइड अपने पास बी का क्यूब, बी है तो बी का क्यूब वॉल्यूम 27 बी क्यूब बराबर करके अपने पास साइड का रेशियो निकाल लिया, और साइड के रेशियो के बाद आपको समझ में आया होगा टोटल सरफेस एरिया दोनों का निकाल सकते हो। ये एक ही है और ये एक का इतना होगा, टोटल 27 होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग करने की कोशिश करो। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पर ये क्वेश्चंस अगर किए हुए रहेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, तो फिर आप लोग आसानी से कर लोगे इनको। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है, याद रखना। वहां पर भी ऐसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन देखना है, तुरंत आपको करने की कोशिश करनी है। यहां पर भी तुरंत क्वेश्चन देखकर करने की कोशिश किया करो, पढ़ते ही। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो। एक समवर्गाकार पिरामिड जिसका आधार एक वर्ग है और ऊंचाई 45 है को पिघलाकर एक ही पिरामिड को कुछ भी हो, किसी भी चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति बनाओगे तो वॉल्यूम बराबर, पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3। एरिया ऑफ बेस, आधार एक वर्गाकार है तो ऊंचाई इसकी अपने पास, आधार का क्षेत्रफल, आधार की भुजा 20 है तो अपने पास ये होगा 400 इंटू ऊंचाई है 45, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर होगा दूसरी जो आकृति बनाया है, दूसरा भी पिरामिड ही हमने बनाया है। अपने पास दूसरा जो बनाया है वो भी पिरामिड बनाया है, लेकिन उसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और साइड 10 है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां पर भी क्या होगा 1/3। अब की बार बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10√3, और ऐसे अगर n बनाए जा सकते हैं तो इंटू कर देंगे हम लोग n से। हाँ ना बोलिए, मैंने क्या यहाँ पर बता दिया या क्या समझाने की कोशिश की है, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास ऐसा है √3 और √3 से ये अपने पास कट जाएगा, अपने पास 100 से ये 100 भी अपने पास कट गया, 3 से कट रहा है ये 15 बार, उधर अपने पास बचा 5 और 2 बचा नीचे, तो 2 से इधर इंटू होगा और 5 से डिवाइड करोगे तो 3, 4 गुना 3 12 गुना 2, आंसर कितना आ जाएगा 24। क्या सभी लोगों का आंसर यही है क्या? एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप लोग कर पाओगे क्या? आसान क्वेश्चन, और आसान भी आते हैं, सारे ही क्वेश्चंस टफ नहीं आते। पढ़ने में लगेगा पिरामिड आ गया, ओहो पिरामिड तो मुझे आता ही नहीं, तो घबराना मत, पिरामिड भी मैंने आपको आसान बना दिया आप लोगों के लिए। 2D के क्वेश्चंस पहले करवा चुका हूं, क्वेश्चन हो चुके हैं, आज पहले ही मैं करवा चुका हूं। अब प्रिज्म आ गया, चलो करो इसको। मुझे बताओ भुजा दी हुई है, ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस में आए हुए हैं, आप लोग खुद देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। बस आप तो डरो नहीं और फास्ट करने की कोशिश किया करो थोड़ा सा, ठीक है ना।
एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20√3 है। सिर्फ इसका आयतन पूछा है, तो मुझे बताइए आयतन का जो फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल √3, आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म है आपकी बार, ये याद रखना 1/3 नहीं लगेगा। भुजा अपने पास 225 है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लोगे। वैसे क्वेश्चन को मैं क्या सोल्व करवाऊं, 15 15 33 75, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर लोगे क्या? बोलिए ठीक है क्या? इतने आसान और छोटे क्वेश्चंस, अब फिर भी मैं तो एक बार शुरुआत में तो करवा देता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चंस आप लोग अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई है उस प्रत्येक थ्योरी पर एक एक दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को 3-4 बार आप करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया गया। छोटे शंकु का आयतन ये है, तो मूल शंकु का आयतन क्या होगा देखना। एक कोण था, उसको हम लोगों ने 15 सेंटीमीटर हाइट से यहां से ऊपर से बेस से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया। टोटल की हाइट थी 45, टोटल की जो हाइट है वो 45 है और 15 सेंटीमीटर ऊपर से अगर काटोगे तो क्या इसके हाइट अपने पास 30 बचेगी क्या? अब मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, आधार के समांतर काटा गया, ठीक है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 18,480 सेंटीमीटर क्यूब, छोटे शंकु ठीक है, तो मूल शंकु का आयतन क्या था? तो मुझे बताओ इनके हाइट का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो हाइट का रेशियो क्या अपने पास 2:3 होना है क्या? ये अपने पास 30 और 45 का रेशियो 2:3 होगा, हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? और यहां पर अपने पास हाइट का रेशियो अगर 2:3 है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या 8:27 होगा क्या? वॉल्यूम का रेशियो 8:27 क्यूब हो जाता है। एक बार पढ़ा कर आया हूं, क्या याद है क्या? रेडियस देने के बाद भी पूछे तो भी अपने पास क्यूब हो जाएगा। तो अपने पास छोटे वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 18,480, डिवाइड कर देंगे 8 से और इनटू कर देंगे 27 से। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आपके जो पास क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को ही सोल्व करना है क्या? उसके बाद इस चीज को तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सोल्व कर पाएंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि जैसे ही आप लोग इस 8 को यहां से काटते हो, 8 गुना 2 16, 8 ये 24 और अपने पास ऐसे 16, 8 ये 24 और 8 गुना अपने पास ऐसे, तो यहां पर हमें पता है कि 0 के बाद 7 आएगा और 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये हम लोग सोल्व कर लेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 7 अपने पास सिंगल डिजिट से क्वेश्चन करना सीखो। एग्जाम में कम से कम 100 क्वेश्चन में मेंस देने बैठोगे तो 10 क्वेश्चन में पक्का काम में आता है। और 10 क्वेश्चन में अगर काम में आए कोई ट्रिक तो उसको तो हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। अगर 100 में से 2 क्वेश्चन में भी मुझे पता है कि 100% काम में आएगा तो भी उस चीज पर हम लोग मेहनत करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो, लास्ट की 1 डिजिट या 2 डिजिट हो सकता है उससे आपके 3 सेकंड ही बचे, लेकिन टाइम बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी, छोटे दोनों टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो।
एक लंबवत वर्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और बेलन का आयतन क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। इसने देखिए किस किस का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr+h, ये दिया हुआ हम लोगों को 2/5। तो मुझे बताइए यहां से r और h का जो रेशियो आ गया है वो क्या 3:2 आ गया है क्या? h का मान 2 है और सम अगर 5 r+h 5 है तो r की वैल्यू 3, h का मान 2, दोनों का सम ये हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है, हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है 2πr+h, 2 का मतलब 22/7, r का मतलब यहां पर मानो 3k और r+h का मतलब है 5k बराबर 3080। हम लोगों को यही तो दिया हुआ है। r का मतलब हम लोगों ने माना 3k और फिर 2k मत लिख लेना, टोटल सरफेस एरिया है तो r+h, जैसे पिछले हम लोगों ने एक पहले भी गलती करके आ गए कोण में सिर्फ πrl लिखा, ऐसे ही टोटल में r+h होगा। ये गलती मत करना, ये आसानी से कट जाएगा। 22 से कट रहा है 2 बार और 22 से कट रहा है 1 बार और ये अपने पास कट गया। 5 × 2 10 दिखाई दे रहा है, 0 अपने पास कट गया। तो k² बराबर अपने पास जो आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 7, ठीक है, 3 नीचे तो 2/3, ये लो। अब हमारे पास रेडियस भी आ गई और हाइट भी आ गई। तो रेडियस आ गई k का मान, इसको मैंने 3k मान लिया था और इसको मैंने 2k मान लिया था। तो रेडियस भी आ गई है और हाइट भी आ गई है। अब हम लोगों से वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr², यानी कि अपने पास 9k² इंटू h का मतलब 2k, तो अपने पास आ जाएगा 18π इंटू k का क्यूब। ये आप लोग वैल्यू पुट करना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, अब की बार ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग ये जो वैल्यू है ये वैसा तो कर ही नहीं सकते कि अपने पास यहाँ पर 11 से डिवाइड हो जाए, तो हम लोग इस चीज को यहाँ पर ऐसे चेक कर लेंगे। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? आनंदमणि तिवारी लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, इस चीज को मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सभी लोगों को मैं एक दिन कैलकुलेशन की जब क्लास लूंगा, इस चीज को मैं आप लोगों को बता दूंगा सभी लोगों को कि कैलकुलेशन इसको हम लोग कैसे करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? इसको अगर आगे आप लोग सोल्व करोगे यहां से 18π, पाई का मतलब क्या, सोल्व तो कर लोगे क्या आप लोग, मुझे ये तो बता दो। और k का जो क्यूब है वो मुझे बताइए, इसका क्यूब जो होगा वो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू अपने पास 2/3 इंटू √2/√3। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? और यहां से अपने पास 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा अपने पास 6 बार, और यहां से √3 से ये अपने पास कट जाएगा, √3 से कट जाएगा 2√3 टाइम। तो इन दोनों को तो √6 अपने पास बना देंगे जो सभी में है। यहां पर इन दोनों से तो √6 हम लोग बना देंगे जो यहां पर सभी में है, और बाकी सभी को इंटू कर लेंगे। 44 × 2 88 और 88 को गुना कर देंगे किससे, 49 से, और √6 तो है ही। 9 8 72, कैरी अपने पास 7 है, 72 और 32 104, और अपने पास 7 ऐड करेंगे और सोल्व कर लेंगे। अपने पास सभी में वैसे 2 ही है, लास्ट डिजिट से अपने पास आंसर आ जाएगा 4312√6। ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्योंकि 111 बनेगा, 32 और 10 43, तो अपने पास 4312√6 ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको फिर बता देता हूं बेलन का आयतन क्या होगा, तो आप लोग 11 वाला रूल देख सकते हो। बेलन का जो आयतन क्या होगा वो 11 वाला रूल देख सकते हो, लेकिन 11 वाला रूल अगर 2 में लग जाए तो फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा, याद रखना। तो क्या इसको हटा दिया जाए? इसको मैं हटा देता हूं।
यहाँ पर देखना, आप लोग अगर 11 का रूल चेक करना हो तो रूट 6 से इंटू करोगे तो ये तो कोई 11 का इसमें तो भाग जाता है नहीं, तो रूट 6 हम लोग नहीं देखते हैं, 11 का रूल सिर्फ इसमें देख लेते हैं। तो ये 5 और ये 5 तो पहले में 11 का भाग जा रहा है, ये अपने पास 5 और ये अपने पास 10 इसमें नहीं जा रहा, 6 और 7 इसमें नहीं जा रहा, 4 और 4 8 इसमें जा रहा है। तो कभी आप लोगों को जल्दीबाजी में आंसर लगाना पड़े तो भी आप लोग बी और डी को तो आंसर मत लगा देना, या तो ए को लगाना या डी को लगाना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। शैतान बट स्पीड तो मैंने फास्ट कहाँ कर रखी है, एकदम आसान चीजें ही तो मैं धीरे धीरे ही तो पढ़ा रहा हूँ यार, इतनी स्पीड पर तो आप खुद आओ। देखो थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, थोड़ी चीज आप भी थोड़ा सा अपने आप को उठाओ, थ्योरी अच्छे से देखो, जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं उसको 2-3 बार करो। लेकिन मेरी स्पीड तो ऑलरेडी स्लो है, फास्ट नहीं है भाई। अगला कीजिए, थ्योरी 2-3 बार देख लीजिए। ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 2% बढ़ा दी जाए, तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। वैसे ये इसी में आता है मेंसुरेशन में ही, वैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, वहां 3-4 तरीके से मैं बता दूंगा। यहां आप लोग रेडियस में तो 2 बार, लगभग कितना आयतन में, तो त्रिज्या में 2 बार चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो 2% बढ़ा, 3 बार चेंज होगा, 2 बार रेडियस 1 बार हाइट, तो 2% इंक्रीज, 2% इंक्रीज और 2% इंक्रीज, ऐसा 3 बार हुआ। तो आप क्या करोगे, यहां पर a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, तो ये आ जाएगा 4.04। क्या याद है क्या? जब भी ऐसे क्वेश्चंस में, वैसे क्वेश्चन सही आपको समझ में आएगा जब मैं आपके लिए परसेंटेज पढ़ाने की शुरुआत करूंगा। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, तो a का मान यहाँ पर अपने पास 2 है, b का मान 2 है अपने पास ऐसे, तो a प्लस, फिर से a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले तो इन 2 में लगा दिया, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2/100, और फिर से आप लोग इसके साथ लगा दो, फिर से a का मान ये है, b का मान ये है, a का मान ये अपने पास है, b की वैल्यू ये है अपॉन 100, तो ये आ गया 6.04, और ये अपने पास आ गया 8 पॉइंट, अपने पास 808 आ गया, 0808। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 6.12 के अप्रोक्स अपना आंसर आ जाएगा। क्या इनको तो आप लोग कर लोगे क्या? ठीक है ना। a प्लस बी वाला फॉर्मूला, इसका फ्रैक्शन वाला तरीका भी होता है, एक्स और वाई मानकर भी होता है, वो सारे तरीके मैं बता दूंगा। यहां पर आप लोग इसको ऐसे ही कर लेना, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 50 पर। चलो करो। अब इस क्वेश्चन का मैं वापस बेसिक कैसे समझा पाऊंगा, जिस दिन मैंने इसका बेसिक पढ़ाया था, जिस दिन इसका मैंने बेसिक बताया था, उस दिन मैंने कहा था कि अगर 3 भागों में आप काटते हो किसी भी स्फेयर को, तो ये अपने पास कोई भी स्फेयर है, पहले आपने यहां से बीच से काट दिया, फिर आपने इस चीज को यहां से काट दिया है, और फिर आपने इसको यहां से बीच से और काट दिया। एक भाग जो बचा उसका, अगर एक ही पार्ट का एरिया आप लोगों को निकालना है, तो ये जो बचा उसको बीच से फिर आपने काट दिया। यहां से अगर काट दोगे, ये लो, ठीक है ना। यहां से अगर बीच से आपने ऐसे काट दिया, तो ये जो बचेगा अपने पास, ये काट दिया यहां से, एक तो ऊपर वाला बचेगा 1/4 सर्किल, 1/4 सर्किल यहाँ इधर वाला बचेगा, और 1/4 सर्किल ये वाला बचेगा। 3 तो 1/4 सर्किल बचेंगे, और 8 टुकड़े अगर होंगे, तो बेसिक जहां पर मैं भाई वापस इसको इतना बेसिक से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत सारा टाइम इस पर इन्वेस्ट किया था। तो मैंने बताया था 4πr² बाहर वाला ग्रीन वाले पार्ट का एरिया को डिवाइड कर देंगे 8 से, एक तो ये होता है, ये तो बाहर वाले का जो उस साइड है, इसके अलावा 3 जो रेड पार्ट उस दिन बताए थे, प्लस होगा अपने पास 3/4 πr², ये अपने पास आंसर होता है। सोल्व कर लेना। रेडियस कितनी है अपने पास 21,
आर का मान 21 रखना, सोल्व करना, कैलकुलेशन खुद कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 थे, मैं वापस से एक बार अपलोड करता हूं आगे वाले क्वेश्चन। 51 फिर से मुझे अपलोड करने पड़ेंगे इस पर, और वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं 51 से। वैसे तो एक बार में कितने भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग फाइल थी, पहले 50 तक और फिर अपने पास 50 से 100 तक। ठीक है, चलो करो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, 1732.5 उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। जहां पर भाई 11 वाला नियम लगता है उसको आप लोग लगा लेना। जहां पर 11 का नियम जो लगता है, रूल जो लगता है, वो अगर कहीं पर लगे तो वो लगा लेना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अप्रोक्सीमेशन में दिए हुए हैं, तो वहां पर आप लोग 11 का रूल ध्यान रखना, फिर नहीं लगा सकते। अगर फिक्स वैल्यू दी हुई है आप लोग लगा सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर दी हुई है, जैसे 1732 पॉइंट समथिंग, उसके बाद वो पॉइंट चल ही रहा था, 4 डिजिट तक था, लेकिन 2 डिजिट आपने छोड़ दी, तो फिर उस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, वहां पर गलत भी हो सकता है। दो समरूप अधिकतम संभव वाले अर्धगोलों को 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से काटा जाता है। अर्धगोले के आधार घन के विपरीत फलक पर अगर हैं तो शेष भाग का वॉल्यूम आप लोगों को बताना है, आयतन अब की बार बताना है। ध्यान रखना, लगभग क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया का ही आता है, तो आपका वो रटा रटाया नहीं होना चाहिए। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, यहां से अपने पास क्या था, एक क्यूब था, ये अपने पास एक क्यूब था, ये जो है अपने पास एक क्यूब है जिसकी साइड हम लोगों को दी हुई है 14। इससे हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक क्यूब काटकर बाहर निकाली, ये दिया हुआ है 14, और यहां से अर्धगोले दोनों तरफ से, एक तो इधर से, तो ध्यान रखना इसकी साइड अगर 14 है तो एक तो हम लोग हेमिस्फीयर इधर से काटकर बाहर निकालेंगे, और एक जो हेमिस्फीयर है हम लोग इधर से काटकर बाहर निकालेंगे ऐसे। तो मुझे बताइए, बचे हुए भाग का काटकर बाहर निकाल लिया, हमें अब की बार जो पूछा है वो पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, आयतन हम लोगों से पूछा है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, अगर हम लोगों से वॉल्यूम पूछे तो टोटल का वॉल्यूम, अपने पास साइड अगर 14 है अर्धगोले की, अपने पास यहां से 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से काटकर बाहर निकाल लिया, तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अगर ये 14 अपने पास है तो क्या 14 का क्यूब अपने पास 2744 होगा क्या, -4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7, और आर का क्यूब अगर यहां से जो गोले निकाले हैं उनकी रेडियस क्या 7 होगी क्या अपने पास, 7 × 7 × 7, दो आधा ऊपर से निकाला आधा नीचे से निकाला, तो टोटल अपने पास एक स्फीयर बन गया है। 7 से अपने पास ये कट जाएगा, क्या बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, ये अपना आंसर ये आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व तो कर पाएंगे क्या, टोटल में से 27, टोटल का वॉल्यूम 2744 है, इसमें से ये हम लोग माइनस कर लेंगे और 3 का भाग हमें देना आता है, तो हम लोग आंसर निकालेंगे। एक छोटा सा तरीका बताऊं क्या आपको, एक बढ़िया सा तरीका आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। 3 का अगर कभी भी आप लोगों को भाग देना है, तो अगर जैसे यहां पर 0.67 है, देखना
ये 0.33 है, ये 0.5 है और ये 0.33 है। आप आगे 3 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो या तो दो चीज़ें बनेंगी, एक मतलब ये हमेशा तो नहीं मतलब हर क्वेश्चन में तो आप नहीं लगेगा, लेकिन जब 3 का भाग देने वाला है ना तो उसके लिए एक तरीका आपको सिखाता हूं, देखना जरूर आपका टाइम कहीं ना कहीं बचेगा। तो आप क्या करो, सभी लोग यहां पर इसका 4 है, इनका जो सम है वो अपने पास कितना है 4 है, ये 7 है और 7 है, तो ये 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22 और 22 का जो वापस से सम हुआ वो कितना हुआ 4, 4 में 3 का भाग दोगे तो 1.33 आएगा, यानी कि लास्ट में 0.33 तो पक्का आना है। तो टोटल में से 0.33 अगर माइनस करोगे तो 0.67 बचना है, इसलिए हमारा आंसर ये आ गया। इतना जल्दी हम लोगों ने ऐसे सोच लिया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग मैंने क्या समझाने की कोशिश की इस क्वेश्चन में समझ पाए हो क्या? यहां पर वैसे 14 का क्यूब 2 बार बन रहा है, कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। 14 का क्यूब यहां पर भी 14 बनेगा, ये अपने पास 49 बन गया, तो 14 अपने पास 7 196 कॉमन भी ले सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन नीचे 3 9 27 अगर आए तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना। 3 से जब भी डिवाइड करोगे, लोकेंद्र सिंह आप गलत लिख रहे हो, लोकेंद्र ने लिखा सर 3 का भाग देने पर हमें पता है कि लास्ट में 0.33 आने हैं, 0.33 इसमें से माइनस करोगे तो लास्ट में 0.67 ही बचना है। लोकेंद्र ध्यान रखना 3 का भाग देने पर ऊपर अगर ये 2 होता तो 0.66 भी आता है। तो ये कैसे समझ में आएगा 0.66 आएगा या 0.33 आएगा, ये समझ में आएगा इनकी डिजिट्स का सम करना आप लोगों को। पहले 7 से 7 कट गया, ये 7 और 7 14 अपने पास हुआ, 14 में 4 ऐड करोगे 18 और 18 में 4 ऐड करोगे 22, 22 का फिर सिंगल डिजिट बनानी है, 2 और 2 4, 4/3 यानी कि अपने पास 1.33 आएगा। तो 1 तो छोड़ दिया, 0.33 हम लोगों ने ले लिया। कॉमन भी ले सकते हो, ये मैं आपको, आपने अगर पढ़ा हो नंबर सिस्टम अगर पढ़ा हो तो उसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि हम लोग लेते कैसे हैं, 3 की डिजिट्स का सम करके, और क्यों लेते हैं ये भी आपको पता होगा। नंबर सिस्टम का पॉइंट है 3 वाला नियम, ठीक है। डिजिट कैलकुलेशन वाले में मैं डिजिट सम और ये सारी चीजें बता दूंगा। अगला करो। 22 जो है वो 22 जो आया वो डिजिट्स का सम। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं हम लोग, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ऊपर वाले डिजिट्स का सम ही तो करते हैं। एक ठोस घनाभ जिसकी साइड ये है, अधिकतम संभव वाले घनों में काटा जाता है। तो ध्यान रखना, अधिकतम संभव वाले घन, अधिकतम संभव माप वाले। ऐसे तो कितने भी क्यूब बना सकते हो, साइड 0.1 हो बहुत सारे बन जाएंगे, 0.01 हो और बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन उनके जो साइड है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों का, इन तीनों का हम लोग HCF लेते हैं, और इनका HCF जो आएगा 65, 26 और 39 का HCF जो आएगा वो क्या 13 आएगा क्या, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो HCF कितना आएगा 1.3 आएगा। ये 65 है, 26 है, 3.9 है, तो HCF जो आएगा अपने पास वो कितना आ गया 1/3, यानी कि हमारे पास बट्टे में भाग दे देंगे 10 का, तो ऊपर वाले का तो HCF होता है और नीचे वाले का LCM होता है। तो बट्टे में अगर 10 आया तो ऊपर वाले का HCF, फ्रैक्शन का HCF अगर लेना हो तो 65/1 है, ये अपने पास 26/1 है और वो अपने पास 39/10 है। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, फ्रैक्शन का LCM लेने का तरीका ये होता है, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, तो इनका HCF जो हुआ वो हुआ 13 और 1 और 1 और 1 10 का LCM हुआ 10, तो ये आ गया 1.3। तो यहां से हम लोग HCF लेते हैं, या पहले 13 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर इसका मतलब सभी में पॉइंट लगेगा, तो HCF ये आ गया। कितने क्यूब बनेंगे इसका तरीका होता है, बड़े वाले के वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए, 65 × 26 × 3.9 इनका वॉल्यूम बराबर 1.3 × 1.3 × 1.3 और इंटू कर देंगे n से।
तो ये अपने पास कट गया इससे कितनी बार, 5 बार, और एक जीरो भी है 50 बार, पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो है ना। ये इससे कट गया कितनी बार, 2 बार, तो 20 बार, और ये इससे कितनी बार कट गया, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 3 बार, तो n का मान आ गया 3000। n का मान 3। अच्छा, इसने ये पूछा है सभी छोटे घनों को मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आगे और पूछा है। ठीक है, तो ये 3000 बने, एक का सरफेस एरिया जो होता है वो 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 1.69, 1.3 का स्क्वायर, और ये हैं कितने, ये हैं अपने पास 3000। मुझे आप लोग ये बताइए क्या सभी में लास्ट डिजिट अलग अलग है क्या, देखना सभी में लास्ट डिजिट अलग अलग अगर है तो फिर यहां से इसको पूरा सोल्व करने के बजाय 9 का गुना करोगे 6 से 54 और 4 का गुना करोगे 3 से 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, फिर सिखा देता हूं, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 10 क्वेश्चन में तो 100% काम में आना है, और हो सकता है 30 क्वेश्चन में भी, 30 क्वेश्चन में भी लग जाए 100 में से लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट। ये अगर पता करना आता है तो एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन में तो 100% लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा 30-35 क्वेश्चन तक भी लग सकता है, और उससे आपके 2-2, 5-5 सेकंड भी बचे। एक तो पूरा सोल्व करते हो, और एक 9 का 6 से गुना किया 4, 54 आया तो 4 ले लिया, और 4 का 3 से गुना किया 2, 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है हमारे पास, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। अधिकतम संभव माप वाले समरूप घन कभी भी काटने उसकी साइड मैक्सिमम होनी चाहिए। देखना अपने पास साइड जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और क्यूब बनाने हैं तो मुझे आप लोग ये बताइए, कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया है। देखना कोई भी क्यूबॉइड है 80, 20 और 30 का, ये 80 है, ये 20 है और ये 30 है। मैं कहूंगा कि मुझे तो मैक्सिमम साइड का एक क्यूब काटना है, इसमें से मैक्सिमम साइड का क्यूब काटना है। तो एक बच्चा आएगा और मुझे बोलेगा कि सर मैक्सिमम साइड का क्यूब अगर काटना है ना तो इसकी साइड 80 है तो 80 का काट दो। तो मैं कहूंगा 80 का काट तो दूं, लेकिन 80 इधर लंबाई तो है, चौड़ाई क्यूब की 80 कैसे होगी। तो बच्चा कहेगा सर ये तो गलती होगी मुझसे, मैं क्या करूं। तो मैं कहूंगा फिर सोचो। तो कहेगा सर मैक्सिमम साइड का अगर काटना है तो आप एक काम करो, यहां से 20 का काट दो, क्योंकि 20 तो इधर भी है, 20 ऊपर की तरफ भी है और 20 आगे की तरफ भी है, 20 यहां तक भी है, 10 बच गया। और अपने पास 20 का ये यहां पर और 20 का काट दो, मैक्सिमम साइड का ये लो एक क्यूब यहां से काट दो, ठीक है ना। ऐसे आप लोग एक क्यूब 20 साइड का क्यूब ये लो काट दो, काट दिया। मैं कहूंगा एकदम ठीक है। तो मैक्सिमम साइड कितनी होगी, इसका मैक्सिमम जो माप है इसका जो अपने पास यहां पर सॉलिड द व्हाट इज द सरफेस एरिया क्यूब लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। तो आप कहोगे कि ये तो लार्जेस्ट पॉसिबल साइड 20 एकदम ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा ये बचा हुआ जो है टोटल से काटना है, इससे टोटल से अगर मुझे काटना है तो ये 20 एक काट कर घर पर बैठ के, लेकिन बचे हुए का क्या करोगे। तो आप कहोगे सर बचे हुए का एक और काट लेते हैं। मैं कहूंगा ठीक है एक और काट लो, लेकिन क्या ऊपर जगह नहीं बच गई क्या। यहां तो 20 20 20 के 4 कट जाएंगे, लेकिन क्या ऊपर वाला आपके लिए खराब नहीं हो गया है क्या। तो मैं कहूंगा कि टोटल से हमें काटना है, मैक्सिमम साइड भी होनी चाहिए और खराब भी नहीं होना चाहिए। तो फिर आप सोचोगे यार ये 20 है ना, 20 का नहीं काटेंगे, ऐसी संख्या सोचता हूं जो 10 में भी भाग चला जाए ताकि ये भी कंप्लीट कट जाए, जो 30 से भी भाग चला जाए ताकि ये भी कंप्लीट कट जाए, और जिसमें 80 का भी भाग चला जाए ताकि ये भी कंप्लीट कट जाए। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। ऐसी मैं संख्या सोचता हूं जिसमें अपने पास जो संख्या 80 को भी कंप्लीट काट दे और 30 20 को भी कंप्लीट काट दे, कितने भी टुकड़े में, 2 में, 3 में, 4 में, इसको भी कंप्लीट काट दे। तो मुझे बताइए ऐसी संख्या सोचो जिसमें 80 में भी भाग जाए और 30 में भी भाग जाए और 20 भी डिवाइड हो उससे 30 में भी भाग जाए। तो क्या ऐसा नंबर अपने पास HCF ही होता है क्या। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की। आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को एक बार यहां पर याद कर लो कि जब भी मैक्सिमम माप आए तो हम लोग HCF लेते हैं, ये याद कर लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मिलते हैं। आज सिर्फ इतना ही। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।